नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने काफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि इसके बारे में इस चैनल के ऊपर बहुत बारी हमने बात करी है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने इनके यूट्यूबर्स, इनके सो कॉल्ड ट्विटर आर्टिस्ट और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बात करी है। लेकिन जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये थोड़ा कंसर्निंग है क्योंकि पाकिस्तान ने एक नेटवर्क यूज़ करा है और फेक आईडीज़ किस तरह यूज़ करे हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। पाकिस्तान ने भोले-भाले भारतीयों पाकिस्तान ने तो नहीं, पाकिस्तान के टटुओं ने भोले-भाले भारतीयों को अपने वश में डलवा के लिपस्टिक-विपस्टिक पहन के, नेल पॉलिश पहन के, अपने चैनल्स खोल के क्या-क्या चीज़ें नहीं करी है, ये तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आई डोंट नो व्हिच रॉक यू वर लिविंग अंडर। बट हमने ये भी देखा कि जो इनके छुतरे हैं, जो इनके सो कॉल्ड बड़े प्रो इंडिया लोग थे, जिनको इंडिया में बड़े हार पहनाए जाते थे, यहाँ पर जब वो आते थे तो बड़ा दे वर ट्रीटेड एज़ किंग्स एंड दिस एंड दैट। आज वो खड़े हुए हैं आसिम मुनीर के सामने एंड दे आर बेसिकली क्रिएटिंग एंड बड़ा मतलब हाथ जोड़ के उसके सामने और एकदम दे आर शोइंग देयर ट्रू कलर्स। और इसके बारे में हम लोग बहुत बारी बोल चुके हैं कि भाई इन लोगों का विश्वास मत करो, ये बेवकूफ है। दे डोंट नो हाउ द गेम वर्क्स। इनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? एंड लुक एट द वे दैट दे आर डूइंग स्टफ। और इसने तो पहले भी, आसिम मुनीर ने जब इनको बुलाया था पाकिस्तान में, ये आया वहां पर, इसने पूरा अपना वहां पर बात सुनी और उसके बाद से इसका पूरी तरह से सॉफ्टवेयर तक अपडेटेड है। तो खैर, ये तो एक छोटा आदमी है, बट चलते शुरू करते हैं एक स्टोरी से। ये है रिबेका स्मिथ, ठीक है? रिबेका स्मिथ अंडरस्कोर 9 एक फेक हैंडल क्रिएट किया गया था मार्च 2025 में। ये मंगत रोड गुलबर्ग लाहौर से चलता है। एंड ये जो एक हैंडल है, इसके अंदर लाहौर बेस्ड मीडिया है जिसका नाम है फ्राइडे टाइम्स, ठीक है? ये उसका कुछ यू नो चक्कर है। नाउ फ्राइडे टाइम्स में कौन है? फ्राइडे टाइम्स में है हमारे हमारे करण थप्पड़ साहब के बड़े प्यारे-प्यारे जर्नलिस्ट, जो मतलब हर चीज़ के अंदर एक कोई कोई इधर-उधर कनेक्शन ऐसे-ऐसे करके ना कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल इनएडवर्टेंटली इन्होंने ये बोल दिया कि भई भारत ने तो बहुत बुरी तरह ठोका है हमको। येस्टरडे ही एंडेड अप सेइंग दैट। तो अगर आप देखेंगे कि भई इनकी जो हालत है, ये अब पाकिस्तान का आर्मी का तो टट्टू था ही था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्या होता है ना, कई बारी आप कोई चीज़ें बोल जाते हो जहाँ पर आप then it is far back for you to it becomes very difficult for you to withdraw out of it. Now ये भाई ने कल बड़ा क्लियरली एक तरह से मान लिया कि साहब भारत ने ड्रोन वोन्स डाल के पाकिस्तान की बहुत बैंड बजाई है। He actually accepted this. एंड आप इसके अगर आप इसके इसका स्टेटमेंट देखेंगे जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा, आपको ये दिखेगा कि भाई ये तो दिस गाय इज बेसिकली यू नो गिवन अप ऑन हिज आर्मी, कि इसने तो भैया जो जो चीजें पाकिस्तान इतना छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो तो पूरी पोल खोल दी इसने। बट लुक एट द फैक्ट कि ये रिबेका स्मिथ का जो आईडी मैं आपको दिखा रहा था, दिस पर्टिकुलर आईडी हैज यूज्ड ऑल द डेटा एंड ऑल द स्टफ फ्राइडे टाइम से। अब फनी चीज मैं बताऊं आपको, मेरे को कैसे पता चला इज दे फॉरगॉट टू यूज द रिमूव द वाटरमार्क। ठीक है जी, दे फॉरगॉट टू रिमूव द वाटरमार्क। कि भाई जब आप कुछ कर रहे होते हो ना यार, आप वाटरमार्क आपको निकालना पड़ता है। अब आपने निकाला नहीं, तो वहां से पता चल गया कि भैया ये कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कुड सी। Now, one thing we must understand, this Rebecca Smith ID has written a lot. ठीक है, ये कोई छोटे मोटे नहीं है, इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पर काफी सारे आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स और ये सब चीजें हैं where they've written a lot of things भारत के बारे में, कि भाई देखो, in the name of 7 Pakistani general killed by Indian missiles on the night of 7th and 8th। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए, इंडिया विल रिमेंबर बोथ दी औरंगजेब, उसको बड़ा रीट्वीट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ऑब्वियसली शी इज नॉट अ रियल पर्सन। उसके बाद क्रिस्टीन फेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट डमैसेस दैट आर मीडिया कॉल्स और बुलाती है। उसके बाद इन लोगों ने ये पूरा जो नेटवर्क है, दे स्प्रेड अ लॉट ऑफ फेक न्यूज। एक और जमूरा है, जमूरा ही बोल लीजिए, इसका नाम है क्लॉड रास्किटिस, RAKISTS। एनीवेज, हाउएवर, क्लॉड साहब इतने बदमाश हैं, ये एक चाइनीज एसेट है। ठीक है जी, ये एक चाइनीज एसेट है, ये एक फेलो है, रिसर्च फेलो है द सेंटर ऑफ सिक्योरिटी डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी के ऊपर, ब्रसल्स में ये काम करते हैं।
नाउ ये भाई बहुत बारी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट इनका विजिट पाकिस्तान में था 6 जून 2025 को। एंड ये एक इकोसिस्टम का पार्ट था जहां पर पाकिस्तान का पूरा जो ये विक्ट्री नैरेटिव और ये सब चीजें, जैसे मैंने आपको ट्वीट सिखाए, ये सब पूरा ये साथ में था। एक आर्टिकल लिखा गया उमेर जमाल के साथ, ठीक है, एक पाकिस्तान का मिलिट्री एनालिस्ट है, और ये आर्टिकल 8 जून 2025 को पब्लिश किया गया, और यहाँ पर लिखा गया कि साहब ऐसा है कि भारत नीड्स टू टॉक टू पाकिस्तान, और दिस इज नॉट ऑल राइट। अब होता क्या है कि ये जितने भी व्हाइट फेसेस हैं, व्हाइट फेसेस दिखा ये लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल दिखाते थे, एंड वो इंटरनेशनल एनालिस्ट आर सेइंग दिस, और भारत के ऊपर अभी देखिए ब्रसल से प्रेशर आ रहा है, अभी यहाँ से प्रेशर आ रहा है, अभी वहां से प्रेशर आ रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दे विल से। एक और लेडी है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, दिस दिस लेडी इज फ्रॉम कनाडा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ी एक्टिव थी इस टाइम पे भी, ड्यूरिंग, एक टीचर है नोवा स्कोशिया के अंदर, पाकिस्तानी आईएसआई एसेट है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, कुछ कनेक्शन है इसका, आई एम नॉट बीन एबल टू गेट आउट डिटेल्स, बट ये लेडी काफी एक्टिव थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, एंड अभी जो मोदी साहब का विजिट था ये उस टाइम पे भी काफी एक्टिव थी। तो शी इज बीन पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड देखिए अब ये एक पाकिस्तानी आईडी है कि कोई और है पता नहीं मुझे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक, बट कुछ चीजों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर कर पाए हैं, एंड यहाँ पर हेम पैलन एक आईडी है जिसने ये करा है। आप देखिए एक आईडी है जिसका नाम है जू क्रिक, ये पहले जू क्रिक था, उसके बाद जूलिया केंड्रिक था, ये था फुल टाइम म्यूजिशियन से जियोपॉलिटिकल एंड वॉर एनालिस्ट बन गया, ठीक है। मैथ्यू लैम्बर्ट अपने आप को कुछ ना कुछ बोलता है, ही वॉज समथिंग एल्स बिफोर इट इज चेंज्ड। लोग एआई इमेजेस डाल के, रेबेका स्मिथ का आईडी यहाँ पर देखिए, एआई इमेजेस इधर उधर डाल के उनको थिंक टैंक ये दिखाते हैं कि भैया ये तो थिंक टैंक ही है। आप ये जूलिया केंड्रिक का आर्काइव में जाके देखेंगे कि भैया ये तो पहले ही कुछ और, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको कोई एक आईडी दिखता है वेयर यू फाइंड इट टू बी अ लिटिल फिशी, डू वन थिंग, गो बैक, गो इनटू देयर आईडी एंड वहां पर जाके सर्च करिए, सर्च द पैटर्न की साहब यहाँ पर इसका इसका प्रीवियस हिस्ट्री पहले क्या बात करता था। 90% ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड देम टू बी अ पीटीआई वर्कर। नाउ आप याद करिए, जो ये पाकिस्तानी है, इन लोगों ने पीटीआई के, जब ये इमरान खान को लेके आए थे तो इमरान खान की इमेज बिल्डिंग करने के लिए पीटीआई का एक पूरा सेटअप तैयार किया था, जो बैठ के बेसिकली जो पाकिस्तान में भी हैं और अब्रॉड भी हैं, वो बैठ के इनको गालियां देते हैं पाकिस्तानी आर्मी को। नाउ इनके पास एक वो बॉट टेक्नोलॉजी तो नहीं, बट इतने सारे बॉट्स हैं जिसको दो दो पैसे देके ये लोग ऐसी ऐसी ट्वीट्स कराते हैं, वो आर बेसिकली फेक आईडीज। सो देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट जनरेशन कर पाते हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर जो एक काउंटर किया गया, वो गवर्नमेंट ने तो क्या किया क्या नहीं करा कि, बट जो लोगों के पास जो ओपन सोर्स से डेटा आया उससे हमारे को इजी पड़ गया टू एक्चुअली काउंटर द गेम। एंड टू अ पॉइंट ये चीज कल एक फ्रेंच रिपोर्टर ने, जिन्होंने एक क्लेम डाला है कि भाई पाकिस्तान इज नॉट जस्ट लॉस्ट 6-7 जेट्स, दे हैव लॉस्ट 12 जेट्स, 12 जेट्स इनके ठोके हैं। और ये जो फ्रेंच एनालिस्ट है ये कहते हैं कि साहब 12 जेट्स तो ठोके ठोके वो अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने फ्रेंच एनालिस्ट ने बोली कि साहब भारत को बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत खराब करी है, भारत कुड हैव डन मच बेटर, एंड जितना जो कंपैरेटिव है उसमें भारत इज द क्लियर विनर। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप देख लीजिए कि भाई किस तरह से इट बिकम्स हाउ द प्रोपेगेंडा इज रन। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, एंड इट्स नॉट जस्ट अस, ठीक है। मैं आपको, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भारत के अगेंस्ट में कर रहे हैं, भाई हीरा मंडी है, हीरा मंडी इज ऑन हायर, हीरा मंडी हर किसी के लिए काम कर रही है, हीरा मंडी काम कर रही है भैया, डेमोक्रेट्स के लिए, किसके लिए पता नहीं, किस किस के लिए। देखिए रेड पिल मीडिया, ठीक है, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन बॉर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका, आई रिफ्यूज टू डाई। अब देखिए जाके आप उसकी ओरिजिन चेक कर सकते हैं, देखते हैं अब्दुल अब्बास कराची पाकिस्तान iPhone 11 अब्दुल अब्बास 673@gmail.com। So this is how the game goes. There is a lot that we don't know that goes on behind in this scene, क्योंकि ये बहुत ही एक एक आपका मैनिपुलेशन चेंज करने की चीजें हैं। एंड देखिए पाकिस्तान एक हीरा मंडी है, एब्सोल्यूट हीरा मंडी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको गधों को कोई आइडिया नहीं है ये क्या कर रहे हैं। टू अ पॉइंट आपको मैं एक और इमेज दिखाता हूं कि, ठीक है,
आयरिश फ्लैग के ऊपर चढ़ा हुआ है, सोचता है कि भैया ये भारत का फ्लैग है। सो दीज गाइज डोंट नो, इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो मास्टर्स हैं, दीज आर द गाइज हु आर एक्चुअली हैंडलिंग ऑल दिस, और ये सब चीजें पीछे से कर रहे हैं। नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान का ये जो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पहले बहुत ज्यादा होता था, अब इतना ज्यादा नहीं है। आई कैन बी प्रीटी क्लियर अबाउट इट। लेकिन मेरी तरफ से आखिर में मैं एक ही अपील करूंगा अभी भी कि साहब, वो जो आप जा जाके इनके पाकिस्तान के वहां पर जाके पाकिस्तान के इनके इंटरव्यूज देखने हैं आपको भाई, इनके इनके पॉडकास्टर्स को सुनना है, ये करना है, वो करना है, उनको सुपर चैट्स देनी है, तो यार फिर ऐसा है, अब मैं क्या बोलूं आगे, क्योंकि इसके आगे कुछ बोलने को बचा नहीं है। बिकॉज द वे दैट द गेम इज बीइंग प्लेड एंड द वे पाकिस्तान हमारे लोगों को, जो भी कर लीजिए आप, हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है और हमारे लोग सुन रहे हैं, तो यार इसके आगे क्या क्या बोल सकता है कोई और। आखिर में नजम सेठी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि उसने बोला क्या है, सो यू कैन लिसन टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन वी विल काइंड ऑफ एंड द शो। बी केयरफुल ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इनको अपना प्रोपेगेंडा किस तरह पकड़ना है वो भी समझ में नहीं आता है। लिसन टू दिस। ये जो सारा ड्रोन्स का चक्कर है ना, ये वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन्स इस्तेमाल किया है वेस्ट ने, उसका स्टाइल वही है ऑपरेशंस का जो कि इंडियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जो कि अब इजरायली फोर्सेस विद इन ईरान, उन्होंने वहां से जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट ईरान डिफेंस सिस्टम, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, एयरहोल्ड करने के लिए, ये द सेम, इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू जैम एंड टू क्रिएट अ ब्लैंकेट जैमिंग एफर्ट, ताकि आपके डिफेंसेस कामयाब ना हो। दिस इज व्हाई इंडिया ने पहले ड्रोन्स लॉन्च की थी अगेंस्ट पाकिस्तानी डिफेंसेस, ताकि इंडिया के जब एयरक्राफ्ट आए तो दे कैन गेट अ सेफ पैसेज। इसी तरीके के साथ ईरान के अंदर भी इन्होंने यही किया, उनके डिफेंस, इसीलिए ईरान को समझ नहीं आई उनका हो क्या गया, उनका डिफेंस सिस्टम ही बैठ गया। एंड सिमिलरली इन यूक्रेन, he pretty clearly said कि भाई पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ही बैठ गया, एंड ही इज कंपेयरिंग कि भाई वही चीज जो ईरान में करी है वही चीज हमारे साथ करी थी, तो अगर ईरान का डिफेंस सिस्टम बैठ गया, इनका भी बैठ गया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिटी जो हमको दिखती नहीं है, हमको थोड़ा सोच सोच के देखना पड़ता है। डोंट एवर बिलीव एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि वो फेक आईडीज हो सकती हैं। काफी लोग दे मैस्करेड एज हिंदूज एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ तमाशा, ठीक है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड दिस वन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, देयर इज अ लॉट मोर दैट हैपेंस, प्रोबब्ली वी कैन कवर इट इन अ डिटेल्ड एपिसोड, बट तब तक इस चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज यूज द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। आई शैल सी यू इन अ लिटिल बिट। जब आज बात करेंगे भाई, मोदी साहब ने आज ट्रंप को थोड़ा सा अच्छी बात नहीं करी, बट इन एनी केस वी शैल टॉक अबाउट इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।